हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कल चूंकि मेरठ में एक बड़ी रैली होनी है, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन साफ तौर पे इस रैली में पता चलेगा कि आखिरकार गठबंधन में है क्या। जयंत जी, भारत समाचार में आपका स्वागत है। कल एक बड़ी रैली की शक्ल के रूप में सपा और आरएलडी के बीच खुलासा होगा कि किस तरह का गठबंधन होना चाहिए। खुलासा होगा, लोगों को पता है। और कल ये है कि लोगों के बीच मेरठ के क्रांति भूमि में हम लोग अपना संदेश देंगे। उत्तर प्रदेश के सत्ता में जो परिवर्तन होने जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं, किस तरह से नौजवानों के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए हम काम करना चाहते हैं, अपना विजन हम रखेंगे। आपने एक दो दिन पहले या आज सुबह आपने ऑटोमोबाइल टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया कि हमारे गाड़ी में बैक गियर नहीं है और अब साफ तौर पे भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। अखिलेश यादव के साथ दोस्ती पक्की है। पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और लगातार हमारी बातचीत उन्हीं से हो रही थी। बीजेपी के किसी भी स्तर पे किसी भी नेता से मेरी कोई बातचीत किसी गठजोड़ को लेके कभी नहीं हुई। लेकिन ये होता है, चर्चाएं बनती हैं और एक संशय बना क्योंकि हम लोग अपना अनाउंस नहीं कर रहे थे। अब कल साझा कार्यक्रम है, सारी चीज़ जनता के सामने होंगी। लेकिन जयंत जी, ये कयास लगाए जा रहे थे एक दो महीने पहले कि अगर कृषि कानून वापस हो जाता है तो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ दिखाई देंगे, चूँकि उनका भी मन है कि ये तीनों कानून वापस हो। कानून तो बनने ही नहीं चाहिए थे और जब ज़ोर ज़बरदस्ती करके बना दिए थे और जनता सड़क पे आई विरोध करने, तो उसका सम्मान होना चाहिए था। एक साल तो हमारा ख़राब कर दिया सरकार ने, देश का ख़राब किया, किसान का ख़राब किया। और जो आर्थिक गतिविधियां गाँव में कम हुई हैं, उसका भी एक कारण यही है कि लोग घर छोड़कर यहाँ सड़कों पे मजबूर होकर यहाँ बैठे हुए थे। तो अब ये घर लौटने चाहिए। आंदोलन कारी जो संगठन है बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे। पहले तो कानून वापस हो और ठोस सरकार क्या करना चाहती है एमएसपी पे, ये चीज़ सार्वजनिक हो, तभी वो संगठन भी फैसला ले पाएंगे, तभी वहाँ बैठे किसान फैसला ले पाएंगे। लेकिन अगर ये कोई सोचता हो कि अब बीजेपी के पक्ष में बड़ा माहौल बन गया, ऐसा नहीं है। जयंत जी, आपकी कर्मभूमि मथुरा भी रही है और जिस तरह से मथुरा का माहौल देखने को मिल रहा है, 144 लागू है, जलाभिषेक की बात की जा रही है, कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर की बात की जा रही है। आपको लगता है कि बीजेपी जानबूझ के मंदिर और तमाम इश्यूज़ को इस चुनाव के पहले उठा रही है? हमें बहुत पीछे धकेला जा रहा है। आज का युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइंस, इन विषयों को लेकर सोचता है, काम करना चाहता है और ये लोग अभी पता नहीं किस सदी में घुसे हुए हैं। तो अब झगड़े की बात, दंगे की बात, वही मंदिर पे राजनीति कामयाब नहीं होगी। जैन जी, डिप्टी सीएम का बयान आया था 2-3 दिन पहले केशव मौर्य का कि अयोध्या और काशी में नवनिर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। आपको लगता है कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं? असंवैधानिक, असामाजिक बयान है। उन्होंने शपथ ली है, शपथ ग्रहण में देश के संविधान को आगे रखने का उन्होंने संकल्प लिया है, प्रण किया है। और सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या जजमेंट ही वो पढ़ लें, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि इसके बाद कोई इस तरह के आंदोलन बर्दाश्त नहीं होंगे, उन पे पूरा विराम लगाया जाएगा और वो गैर संवैधानिक माने जाएंगे। आज डिप्टी सीएम दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं आशीर्वाद लेने आया था, वो पार्लियामेंट गए थे और उनसे मुलाकात की है। अब कुर्सी मिलती नहीं है, आशीर्वाद ले लें। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जो कल की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। कल एक बड़ी मेरठ में एक जनसभा है, उसमें सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।